नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त। स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। हमारा आज का अभ्यास होने वाला है मधुमेह के ऊपर, जिसे हम लोग डायबिटीज के नाम से भी जानते हैं और इसे आमतौर पर शुगर की समस्या कहते हैं। तो जो शुगर की समस्या है, इसके निदान के लिए मैंने एक संपूर्ण श्रृंखला का निर्माण किया है, जिस श्रृंखला को आप प्रतिदिन अभ्यास करके अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इस समस्या में राहत पा सकते हैं। तो चलिए करते हैं अभ्यास की शुरुआत। यहां से हम लोग हमारे अभ्यास की शुरुआत करेंगे। अभ्यास के लिए किसी भी सुखात्मक स्थिति में आकर के बैठ जाएं। जो भी स्थिति आपके लिए सुगम हो, आसान हो, उस स्थिति में बैठ जाएं और मेरुदंड को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। पीठ जितनी हो सके सीधी रखें, तभी आपको पूर्ण और सही लाभ प्राप्त होंगे। यदि आपकी पीठ सीधी नहीं हो पाती बैठने के बाद, तो आपको नीचे से कोई बिछौना बिछा करके उसके ऊपर बैठना है, जैसे कि कुशन हो गया है या कोई अन्य मोटा आसन है, कंबल इत्यादि है, उसके ऊपर बैठ सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने नीचे इस तरह से कुशन को रखा हुआ हूं। इसकी मोटाई काफी है। ऐसे ही आपको मोटाई वाली चीज देनी, ऐसा नहीं है कि चटाई जैसी चीज बिछा करके बैठना है। आपको मोटी चीज को रखना है, जिससे आपके मेरुदंड को सीधा रखने में सहायता मिले। तो इस तरह से आपने कंबल इत्यादि किसी भी चीज को मोड़ करके या जिस भी तरह से आप अपने कूल्हे के नीचे अपनी स्थिति के अनुसार बना लें और मेरुदंड को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। अभ्यास की शुरुआत हम लोग प्राणायाम की प्रक्रिया से करेंगे। प्राणायाम हमारी वो प्रक्रिया है जिसमें हम लोग प्राणों को सुधारते हैं, प्राणों की कार्य व्यवस्था को अच्छा करते हैं, प्राणों को शरीर के अंदर बेहतर करते हैं और उससे जुड़े हुए बहुत सारे लाभों को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, प्राण हमारे शरीर में और इस ब्रह्मांड में हर जगह व्याप्त है। हमारे एक एक कण में, शरीर का एक एक कण, एक एक सेल के अंदर हमारे प्राण हैं। तो इसका मतलब है हमारे रक्त में भी प्राण है, हमारे इंसुलिन और ग्लूकोज के अंदर भी प्राण है, जिनकी गड़बड़ी से हमें मधुमेह जैसी समस्या होने लगती है। तो प्राण यदि आपके प्राणायाम में सुधरने लगेंगे, तो यही प्राण आपकी मधुमेह जैसी समस्या से आपको राहत दिलाएंगे। तो चलिए करते हैं हम लोग हमारे पहले और सबसे विशेष प्राणायाम से इस अभ्यास की शुरुआत, जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। मैं हमेशा अपने अभ्यास में नाड़ी शोधन प्राणायाम में बहुत ही बल देता हूं, क्योंकि ये अभ्यास बहुत लाभकारी है और बहुत सारे प्रकार इसके अंदर आते हैं। कई तरह के लाभ यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। मैं इस अभ्यास की विधि को बहुत ही सरल और सामान्य कम शब्दों में आपको बतलाऊंगा। आपको यदि इस विधि को ज्यादा अच्छे से जानना है, तो हमारी और जो वीडियो है नाड़ी शोधन प्राणायाम के ऊपर, उन्हें देख करके इस प्राणायाम को आप और भी अच्छे से सीख सकते हैं। चलिए, तो स्थिति जो है आपकी सुखात्मक है, बैठने वाली। मेरुदंड आपका सीधा रहता है प्राणायाम के दौरान। फिर हम लोग हाथ से नासिकाग्र मुद्रा बना करके अपने अंगूठे से दाहिनी नाक को बंद करते हैं। फिर बाईं नासिका से, बाईं नाक से लंबा धीमा गहरा श्वास अंदर लेते हैं और फिर बाईं नाक को बंद करके दाहिनी नाक से श्वास को बाहर छोड़ते हैं। तो ये हुआ हमारा आधा चक्र। इस चक्र को पूर्ण करने के लिए लंबा धीमा गहरा श्वास दाईं नाक से लेते हैं, फिर लंबा धीमा गहरा श्वास बाईं नाक से बाहर छोड़ देते हैं। तो इस तरह से हमारा एक चक्र पूर्ण होता है। ध्यान देंगे दोस्तों, बाईं नाक से श्वास लेनी है, दाहिने से छोड़नी है, फिर दाएं से लेनी है और बाएं से छोड़नी है। ऐसे करके आपका एक पूरा चक्र होता है, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, एक चक्र। ऐसे ही आपको इस अभ्यास को मैं आपके साथ लगभग 4 चक्रों को दोहराऊंगा। आपने स्वयं से इस अभ्यास को 8 से 10 चक्र तक करना है। थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, परंतु यह अभ्यास आपको बहुत ज्यादा लाभ देगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारे अंदर ऊर्जाओं को संतुलित करता है, मन मस्तिष्क को शांत करता है, हृदय गति को शांत करता है, उच्च रक्तचाप जैसी समस्याओं को ठीक करने के लिए बहुत मदद करता है,
रक्त से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों को ये सुधारता है, रक्त में सुधार लेके आता है, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है। जैसे जैसे रक्त में शुद्धि होती है, मन शांत होता है, तो आपका जो शरीर है वो ग्लूकोज को लेने लगता है, जिससे इंसुलिन का ज्यादा बनना या कम बनना स्थायी हो जाता है। जैसे कि मधुमेह की शुरुआती स्थिति में इंसुलिन ज्यादा बनता है क्योंकि ग्लूकोज हमारे शरीर में पहुंच नहीं पाता है। तो ये प्राणायाम आपके शरीर में ग्लूकोज को पहुंचाने के लिए मदद करेगा, जिससे इंसुलिन की जो बढ़ी हुई मात्रा है वो ठीक होने लग जाएगी। और फिर हम लोग आगे की श्रृंखला में और अभ्यास भी कर रहे हैं, जिससे आपके पेनक्रियाज में काफी प्रभाव पड़ेगा और आपका जो इंसुलिन बनने वाली जो स्थिति है वो बढ़ने लगेगी। तो चलिए बढ़ाते हैं हम लोग यहाँ पर हमारे अभ्यास को आगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम से करते हैं अभ्यास की आगे शुरुआत। तो अभ्यास के लिए जैसे मैंने स्थिति आपको बतला दी कि आपने अपनी हथेली को चेहरे के सामने लाना है। ये स्थिति हमारी नासिकाग्र मुद्रा की है। आपकी बड़ी उंगली दोनों भौं के मध्य पे आएगी। अंगूठे से हम दाहिनी नाक को बंद करते हैं, आंखों को बंद करते हैं। दूसरा हाथ हमारा ज्ञान मुद्रा में इस तरह से आता है। फिर लंबा धीमा गहरा श्वास बाईं नाक से आपने अंदर लेना है। श्वास अंदर आने के बाद आपने बाईं नाक को बंद करना है। दाईं नाक से लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ना है। फिर दाहिनी नाक से श्वास लेंगे। लंबा धीमा गहरा श्वास बाईं नाक से छोड़ेंगे। बहुत सुंदर। एक चक्र पूर्ण हुआ। 3 चक्र और साथ में दोहराएंगे। लंबा धीमा गहरा श्वास बाईं नाक से लेंगे। अब दाहिनी नाक से श्वास को बाहर छोड़ दें। फिर दाहिनी नाक से श्वास लेंगे। और फिर बाईं नाक से श्वास को बाहर छोड़ दें। 2 चक्र और दोहराएंगे साथ में। श्वास लें बाईं नाक से, श्वास को छोड़ें दाहिनी नाक से। श्वास लें दाहिनी नाक से, श्वास छोड़ें बाईं नाक से। एक चक्र और बाईं नाक से श्वास लें। दाहिनी नाक से छोड़ेंगे। दाहिनी नाक से श्वास लें। फिर बाईं नाक से धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। इस तरह से 4 चक्र पूर्ण हुए। हाथों को नीचे लेके आ जाएं, कंधे को ढीला छोड़ दें। कुछ क्षण आंखों को अभ्यास के बाद बंद रखेंगे। अभ्यास के दौरान मिलने वाले लाभ को महसूस करेंगे। मन के अंदर किस तरह से शांति आ रही है, स्थिरता आ रही है, उसे महसूस करें। और कुछ क्षण के बाद धीरे से आंखों को खोल लेंगे। तो मैंने आपके साथ 4 चक्रों को दोहराया। यदि आप चाहते हैं कि इस अभ्यास का आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो, तो इसे आपने 8 से 10 बार दोहराना है, ताकि आपको अधिकतम लाभ मिले। और इसे आप बढ़ा करके 15-20 बार तक लेके जा सकते हैं। इस प्राणायाम को करते वक्त ध्यान देना है कि श्वास और प्रश्वास यानी कि श्वास लेना और छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो लंबी, धीमी, गहरी होगी। बहुत धीमे धीमे श्वास को अंदर लेना, पूरा समय अपना लें, और बहुत धीमे धीमे श्वास को छोड़ना है। जितना हो सके स्थिति का पूर्ण आनंद लें। श्वास लेने छोड़ने में जल्दबाजी बिल्कुल ना दिखाएं। मन मस्तिष्क को बिल्कुल शांत रखें, एकाग्र रखें अभ्यास के दौरान, और आंखों को बंद रखें। अभ्यास के दौरान पहला आपका ध्यान होता है किस तरह से श्वास आपके नाक के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। तो श्वास का जो ध्यान है नाक के अग्रिम भाग पे होता है। फिर जब ये ध्यान आपका स्थायी होने लगे, उसके बाद आपको ध्यान लगाना है अपने हृदय पे। अपने हृदय चक्र में अपने प्रभु, ईश्वर, इष्ट, आराध्य, गुरु इत्यादि जिनको भी आप भजते हैं, मानते हैं, उनका ध्यान प्राणायाम के दौरान लगाएंगे। तभी इस प्राणायाम की जो आंतरिक शक्ति है वो और भी बढ़ जाती है और आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग हमारे
अगले अभ्यास की ओर। हमारा अगला अभ्यास है कपालभाति प्राणायाम। यह नाम बहुत ही पॉपुलर है, बहुत सारे लोगों ने इस प्राणायाम का नाम जरूर सुना होगा। कपालभाति श्वास को कंटिन्यूअसली रिपीटेशन में छोड़ने की एक प्रक्रिया है, जिसमें हम श्वास को लगातार छोड़ते रहते हैं। इस प्राणायाम में हम लोग श्वास को 10% लेते हैं और छोड़ते 90% तक है। यह अभ्यास कुछ इस तरह से दिखलाई देता है। मेरी पेट की तरफ ध्यान देंगे और फिर हृदय और कंधों की तरफ ध्यान देंगे। तो इस तरह से हम इस अभ्यास को करते हैं। आपको श्वास को छोड़ने की आवाज आ रही होगी, लेने की आवाज या तो आपको बहुत थोड़ी आ रही होगी या फिर नहीं आ रही होगी, क्योंकि श्वास लेना सिर्फ 10% है और छोड़ना 90% तक है। श्वास को हम लोग एक्टिवली यानी कि तेजी से श्वास को बाहर छोड़ते हैं और धीमे से श्वास को अंदर लेते हैं। इस अभ्यास को हम लोग 3 भागों में विभाजित करते हैं और प्रत्येक भाग में लगभग 15 से 20 बार। यदि आप प्रारंभिक अभ्यासी हैं, आपने कपालभाति कभी नहीं किया है, तो 15 से 20 बार से आपने इस अभ्यास की शुरुआत करनी है और फिर इसे धीरे धीरे बढ़ा करके आप 25 से 30, 35 से 40 इस तरह आगे भी ले जा सकते हैं। यदि आपको हृदय संबंधी कोई समस्या है, उच्च रक्तचाप संबंधी समस्या है, तो इस अभ्यास को बहुत ज्यादा लंबा ना बढ़ाएं, बहुत धीमे धीमे करें। 10 से 15 तक भी आप कर सकते हैं और 15 से 20 भी कर सकते हैं। और अभ्यास की जो गति है वो बहुत धीमी हो जाती है, बहुत हल्की हो जाती है। इस तरह से कपालभाति नहीं होती, जैसे मैंने आपको दिखलाया। कपालभाति कुछ इस तरह से आपकी इन स्थितियों में होगी। तो एक बार आपने श्वास छोड़ी और फिर आपकी श्वास अंदर आएगी, लगभग 2-3 सेकंड आप रुकते हैं और फिर श्वास को छोड़ते हैं और बहुत धीमे धीमे छोड़ते हैं। इस तरह से आपकी प्रक्रिया बदल जाती है। यदि आपको फिर भी दिक्कत लगती है तो अभ्यास को बिल्कुल भी ना करें। तो इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। चलिए अभ्यास को साथ में दोहराएंगे। इसमें जो श्वास को छोड़ने की प्रक्रिया है उसमें हम लोग पेट की तरफ ध्यान देते हैं। श्वास जो है पेट की तरफ से उठती हुई बाहर को आती है, इस तरह से। यदि आप इस अभ्यास के बारे में और भी गहन तरीके से जानना चाहते हैं तो हमारी जुड़ी हुई कपालभाति से संबंधित वीडियो को जरूर देखें, हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि आपको इस तरह की जो भी क्वेश्चन होते हैं इन सामान्य स्थितियों योग अभ्यास से जुड़े हुए, उनके उत्तर आपको अलग अलग आसनों की स्थिति से मिल जाते हैं। फिलहाल मैंने आपको जो इसकी सामान्य स्थिति है बतला दी। लगभग सभी निर्देश जो सामान्य तरीके से आपको अपनाने चाहिए वो मैंने आपको बतला दिए। तो चलिए अभ्यास को साथ में एक बार दोहराते हैं। मैं आपके साथ एक चक्र को करूंगा, आप स्वयं से इसके 3 चक्रों को पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं अभ्यास की शुरुआत। स्थिति को बना ले, मेरुदंड सीधा रहेगा, हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में रहेंगे, आंखों को बंद करेंगे। श्वास को एक बार हम लोग लंबा लेते हैं, नाक के द्वारा पेट तक श्वास को अंदर लेके आते हैं और फिर यहां से श्वास को छोड़ने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं, जिसमें मैंने आपको बतलाया 90% श्वास छोड़ते हैं और 10% श्वास को लेते हैं। चलिए शुरू करेंगे अभ्यास को। तो इस तरह से अभ्यास के पूर्ण होते ही श्वास, बची हुई श्वास को बाहर निकाल देंगे और फिर श्वास और प्रश्वास की सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। कुछ क्षण यहीं पर रुके रहेंगे और फिर आप इसी अभ्यास को आगे और भी दोहरा सकते हैं। तो इस तरह से आपने कम से कम इसे 3 बार रिपीट करना है, यानी कि 3 चक्रों में इस अभ्यास को करना है। पहले चक्र में आपने 15 से 20 बार श्वास ली, ऐसे ही इसे बढ़ा करके 3 बार कर सकते हैं। तो आप इन चक्रों को भी बढ़ा सकते हैं और या फिर श्वास प्रश्वास की मात्रा को भी बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में जैसे कि अभी हमने किया, लगभग हमने 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के आसपास की दूरी एक श्वास से दूसरे श्वास को छोड़ने के बीच में ली।
ऐसे ही आपने धीरे धीरे करना है। जैसे जैसे आपका अभ्यास अच्छा होता रहे तब आपने थोड़ा सा जो हमारी जो स्पीड है करने वाली, जो तेजी है, उसे आप बढ़ा सकते हैं, परंतु बहुत तेजी की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं। अभ्यास का आनंद लें, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये था हमारा कपालभाति का अभ्यास। अब हम लोग हमारे अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं, जो कि है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम कपालभाति के आसपास की स्थिति है, जिसमें हम लोग श्वास को तेजी से लेते भी हैं और छोड़ते भी हैं। ये प्रक्रिया हम लोग यहाँ पर पेट की तरफ से दोहराएंगे, ताकि पेट से जुड़े हुए जो लाभ हैं हमें वो ज्यादा से ज्यादा मिल सकें। इससे हमारे अंदर के जो आंतरिक अंग हैं, हमारे ऑर्गन्स जो हैं, उनके कार्यों की सक्रियता बढ़ने लग जाएगी। तो आपको यहाँ पर अपने आंतरिक अंगों से जुड़े हुए आपको कई सारे लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। इस अभ्यास की प्रक्रिया में आपका पेट अंदर बाहर तेजी से आता है। कपालभाति जो प्रक्रिया आपने की उसमें भी आपका पेट तेजी से अंदर की तरफ गया। तो ऐसे में जो अंदर पेट से जुड़े हुए जो हमारे अंग हैं, जैसे कि हमारी आंतें हैं, उसके अलावा हमारा लीवर है, हमारा पेनक्रियाज है, जो हमारा डायबिटीज की समस्या जुड़ा हुआ होता है, गॉल ब्लैडर है, इत्यादि जो आंतरिक अंग, यहाँ तक किडनी, इन सभी अंगों में इस अभ्यास का प्रभाव पड़ता है और इनके कार्य सुधरते हैं, बेहतर होते हैं। तो चलिए करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास की शुरुआत। मैं आपको एक बार ये प्राणायाम दिखला देता हूं, फिर हम लोग साथ में इस अभ्यास को दोहराएंगे। तो स्थिति हम लोग कुछ इस तरह से बनाएंगे। ज्ञान मुद्रा हाथों से बनाते हैं, मेरुदंड सीधा, आंखें बंद। अब हम लोग तेजी से श्वास लेते भी हैं, छोड़ते भी हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो वही प्रक्रिया यहां पर मैं दोहराऊंगा। आपने यदि मेरी पेट की तरफ ध्यान दिया होगा तो मेरा पेट तेजी से अंदर और बाहर की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से ये अभ्यास आपका पेट से जुड़ करके इस प्रक्रिया को करता है। इस अभ्यास के कई सारे प्रकार हैं, जिनमें हम लोग पेट के अलावा और जगह से, जैसे कि हृदय से भी श्वास लेते हैं, कंधों की तरफ से भी श्वास लेते हैं, परंतु यहां पर हम लोग पेट की तरफ ध्यान देते हुए इस अभ्यास को कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, कपालभाति के समय यदि आपको हृदय संबंधी समस्या, उच्च रक्तचाप संबंधी समस्या वर्तमान में चल रही है, तो अभ्यास को धीमे धीमे करें। यानी कि आपका भस्त्रिका प्राणायाम कुछ इस तरह से दिखलाई देगा। तो इस तरह से आपको बहुत ही धीमे धीमे करना है। फिर भी यदि आपको चक्कर आए, कोई दिक्कत लगे, तो अभ्यास को बिल्कुल भी ना करें। यदि आप बहुत ज्यादा बिगिनर हैं और आपको इनमें से कोई समस्या तो नहीं है, परंतु आपको आए दिन सिर दर्द रहता है, पेट संबंधी समस्या भी बहुत ज्यादा रहती है और बुखार इत्यादि भी है, तो ऐसे में जो अभी मैंने आपको दिखलाया, बहुत आराम आराम से ऐसे ही आपको करना है। फिर भी यदि आपको दिक्कत लगे तो बिल्कुल भी ना करें। तो ध्यान पूर्वक सुरक्षा के साथ ही अभ्यास को करेंगे। तो चलिए करते हैं इसके पहले चक्र का अभ्यास। जैसे कि मैंने कपालभाति की थी 15 से 20 बार, इसका अभ्यास भी हम लोग ऐसे ही करते हैं और इसे बढ़ा करके हम लोग 3 चक्र के साथ करते हैं और इसकी मात्रा को भी बढ़ा करके 15 से 20 से 25 से 30, 35 से 40, इस तरह से हम लोग इसे बढ़ा भी सकते हैं। तो चलते हैं, अभ्यास की शुरुआत करेंगे साथ में। मेरुदंड को सीधा करें, हाथों को ज्ञान मुद्रा की स्थिति में लेके आ जाएं, आंखों को बंद कर लें। लंबा धीमा गहरा श्वास नाक से पेट तक लाएंगे। अभ्यास को शुरू करेंगे। तो इस तरह से अभ्यास आपका 15 से 20 बार पूर्ण होने के पश्चात बची हुई श्वास को बाहर निकाल देंगे। श्वास की सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। कुछ क्षण आंखों को बंद करके रखें, स्थिति का आनंद लें और कुछ क्षण के बाद धीरे से आंखों को खोलेंगे।
अब आप चाहें तो यहां पर पैरों को खोल सकते हैं। प्राणायाम के अभ्यास के बीच में भी यदि आपके पांव थकते हैं तो आप पांव को खोल के आराम की अवस्था में ले जा सकते हैं, फिर आप मेरे साथ अभ्यास को दोहरा सकते हैं। तो यहां पर हम लोग पैरों को धीरे धीरे आगे की तरफ खोल लेते हैं और खोलने के बाद पैरों को अच्छे से हिला लें ताकि पैर आपके आराम की अवस्था में चले जाएं। भस्त्रिका प्राणायाम को आप अपने आवश्यकता अनुसार बढ़ाएं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो सके। भस्त्रिका प्राणायाम जब आपने किया था उसमें हम लोगों ने रिपीट इनहेलेशन रिपीट एक्सहेलेशन दोनों एक्टिवली किया था। ऐसे में आपके आंतरिक शुद्धि होने लगती है, आपका रक्त शुद्ध होने लगता है। तो रक्त में जो भी बिगड़ी हुई चीज है, देखिए आपका ग्लूकोज, इंसुलिन इत्यादि आपके रक्त से जुड़ा हुआ होता है। तो रक्त में शुद्धि होगी तो इनके कार्य जो हमारे अंगों की जो कार्य प्रणाली वो बेहतर होगी। अब यहां से पैरों को मोड़ करके बालासन की स्थिति में चले जाएंगे। बालासन की स्थिति के लिए आपको इस तरह से घुटने के बल पे आना है। घुटनों को आगे की तरफ से फैला लें, पैरों के अंगूठों को मिलाएंगे और फिर अपने कूलों को एड़ी के ऊपर लेके जाएं। सामने को देखेंगे ताकि मेरुदंड यानी कि आपकी पीठ एकदम से सीधी हो जाए। लंबा गहरा श्वास लें। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को आगे की तरफ लेके जाएं। हाथ आपके कंधे के समानांतर से ज्यादा फैलेंगे। अच्छा सा खिंचाव अपने हाथों की तरफ लाएं, कंधों की तरफ लाएं, फिर मेरुदंड पे खिंचाव लाते हुए माथे को जमीन की तरफ लेके जाएं। यदि आपका माथा जमीन पे ना लग पाए तो कोई बात नहीं, जहां तक आप जा सकते हैं जाएंगे और स्थिति को बनाए रखेंगे। स्थिति में रुकने के बाद श्वास और प्रश्वास पे ध्यान लगाना है। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ना है। अब यहां पे कुछ क्षण रुकने के बाद धीरे से सिर को उठाएंगे और धीरे धीरे हाथों से चलते हुए आपने ऊपर की तरफ आ जाना है, घुटनों को मिला लेना है। अब इस तरह से वज्रासन की स्थिति हमारी बनती है, इसमें आकर के बैठेंगे। हम लोग करने जा रहे हैं मंडूकासन। मंडूकासन एक मेढक की स्थिति होती है। ये मधुमेह की समस्या में सबसे ज्यादा लाभकारी आसन है। ये आसन पेट के अंदर दबाव बनाता है और ये दबाव आपके पेनक्रियाज तक जाता है, जिससे आपको इस स्थिति में, आपकी मधुमेह की स्थिति में आपको बहुत लाभ प्रदान होता है। तो चलिए, मंडूकासन की स्थिति के लिए आपने अंगूठों को अंदर करना है और चारों उंगलियों को मोड़ लेना है। ये आसन आपके पाचन प्रणाली को भी सुधारता है। पाचन संबंधी जो दिक्कतें होती है, लोगों को कब्जे की समस्या है, गैस की समस्या है, उनको भी ये दूर भगाता है। ये मुट्ठी बनाने के बाद अब आपने इस तरह से मुट्ठी को मिला लेना है और फिर नाभि के ऊपर रखना है। नाभि के ऊपर रखने के बाद अपनी पीठ को इस तरह से ऊपर को उठाना है, खींचना है। लंबा श्वास यहां पे भरेंगे और लंबा श्वास छोड़ते हुए पेट को हल्का हल्का सा अंदर की तरफ लेके जाएंगे और आगे की तरफ झुकेंगे, जो कि कुछ इस तरह से दिखलाई देगा। झुकने के बाद सामने की तरफ देखना है और स्थिति को बनाए रखना है। तो यह है आपका मंडूकासन। मंडूकासन की स्थिति बनाए रखें। कुछ क्षण रुकने के बाद धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, यदि आगे को झुकते वक्त आपकी पसली आपके हाथ के पास पे आ रही है तो अपनी मुट्ठियों को थोड़ा सा नीचे रख लें ताकि पसलियों का हाथ के साथ जुड़ाव ना हो और आपको किसी भी तरह का दबाव या दर्द महसूस ना हो। इसको हम लोग एक बार और दोहराएंगे। अब हम लोग अपनी मुट्ठी को इस तरह से खोल लेते हैं, नाभि की सीध में इन्हें फैला लेंगे, थोड़ा सा नीचे भी लेके जाएंगे ताकि पसलियों की तरफ हाथ ना फंसे। फिर श्वास को भरेंगे, हृदय को जितना हो सकता है ऊपर को उठाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से आगे की तरफ झुकेंगे। तो इस तरह से मुट्ठी का जो दबाव है वो हम लोग हमारी किडनी और ऊपरी अंगों की तरफ लेके जाएंगे। बहुत अच्छे। आप नीचे भी देख सकते हैं, सिर को हल्का सा उठा करके सामने की तरफ भी देख सकते हैं। गर्दन को इस तरह से दबाएं नहीं, गर्दन के पीछे भी किसी भी तरह का दबाव नहीं रहेगा, गर्दन आराम की अवस्था में रहेगी। कुछ क्षण यहाँ पे रुकेंगे। यदि आप श्वास ले पा रहे हैं तो धीमा धीमा श्वास लेते रहें, नहीं ले पा रहे हैं तो धीरे से उठ जाए श्वास को बढ़ते हुए और फिर इसी प्रक्रिया को दोहराते रहें।
लगभग 5-7 बार, 8 बार, 10 बार इसी प्रक्रिया को दोहराएं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो। यदि आप स्थिति के अंदर आने के बाद श्वास प्रश्वास ले पा रहे हैं तो स्थिति को बनाएं। लगभग 15 से 30 सेकंड तक कम से कम आपने रुकना है और इसे बढ़ा करके 2 मिनट तक भी आप कर सकते हैं। पेट से संबंधित कोई आपको बड़ी समस्या है वर्तमान में, तब इस अभ्यास को बिल्कुल भी ना करें। तो ये था हमारा मंडूकासन। मंडूकासन के बाद आपने हाथों को इस तरह से सामने लेके जाना है, पैरों की उंगलियों को अंदर की तरफ खींचना है, हथेली पे दबाव बनाएंगे, धीरे धीरे घुटनों को ऊपर उठाएंगे, पैरों को हल्का हल्का सा पीछे लेके जाएंगे। ये स्थिति है हमारी अधोमुख श्वानासन, हमारी पारंपरिक पद्धति में से पर्वतासन के नाम से भी जानते हैं। पैर आपके कूल्हे के समानांतर पे खुलते हैं, हाथ इस योग मैट के समानांतर पे खुलते हैं, यानी कंधों से थोड़ा सा ज्यादा खुलते हैं। फिर हथेलियों से दबाव हम लोग बनाते हैं, पैरों की तरफ लेके जाते हैं, कूल्हों को जितना हो सकता है ऊपर को उठाएंगे। इस स्थिति में आपके हाथों पे, कंधों पे, पीठ पे अच्छे से खिंचाव आता है, पैरों के पीछे भी खिंचाव आता है। यदि आपके पांव सीधे ना हो पा रहे हो तो घुटने को अच्छे से मोड़ ही लें और कोशिश करें आपका जो ऊपरी शरीर है वो एकदम से सीधा रहे और कूल्हे ऊपर की तरफ उठे रहे। तो इस तरह से आपकी स्थिति बनी रहेगी, श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। कुछ क्षण यहाँ पर रुकने के बाद आपने धीरे से घुटनों को नीचे की तरफ लेके जाना है और फिर धीरे धीरे पेट के बल योग मैट पे लेट जाना है। पैरों के पंजों को पीछे की तरफ खोल दें, पैर आपके कूल्हे के समानांतर पे रहेंगे, पंजों पे अच्छा सा खिंचाव लेके आए, कूल्हे को गोल घुमाते हुए जो कूल्हे की आगे की हड्डी होती है प्यूबिक बोन, उसे जमीन से लगाएं। आपकी हथेलियां आपके हृदय के ऊपरी वाले हिस्से पे आएगी और कोहनियां शरीर के पास चिपकी रहेगी। तो इस तरह से आपके हाथों की स्थिति बनेगी। फिर माथे को जमीन की तरफ लेके जाएं, यहां से पैरों को पीछे की तरफ खींचते हुए, हथेलियों पर दबाव बनाते हुए, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हृदय को ऊपर को उठाएंगे। जितना उठा सकते हैं आराम पूर्वक उठाएं। फिर कंधों को इस तरह से गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे की तरफ लेके जाएं। हृदय को आगे की तरफ खींचे, पैरों पे अच्छा सा खिंचाव दें, श्वास और प्रश्वास आपका धीमा धीमा चलता रहेगा। यह है भुजंगासन की स्थिति। स्थिति को कुछ क्षण बनाए रखेंगे ताकि स्थिति के द्वारा आपको स्थिति से लाभ प्राप्त हो सके। अब कुछ क्षण यहाँ पर रुकने के बाद धीरे से नीचे को आ जाएंगे। हमारा अगला अभ्यास है धनुरासन। धनुरासन इसी के पास की स्थिति है, यानी कि पेट के बल ही हम लोग लेटे रहेंगे, घुटनों को इस तरह से मोड़ेंगे एक एक करके और टखने को पकड़ने का प्रयास करेंगे। तो एक हाथ पीछे ले जाएं, टखने को पकड़ें, फिर दूसरे घुटने को मोड़ें, दूसरा हाथ ले जाएं, टखने को पकड़ें। इस तरह से आपने टखने को पकड़ने का प्रयास करना। यदि नहीं पकड़ पाते हैं तो कोई बात नहीं, इसका अगले अभ्यास को आप कर सकते हैं। तो यहाँ तक यदि आपका हो सकता है तो स्थिति को बना लें, माथे को जमीन की तरफ लेके जाएं शुरुआत में। अब अपने कूल्हे के आगे वाले हिस्से को, यानी कि ये वाला जो हिस्सा जमीन के पास पे है, इसे जमीन की ओर दबाएं ताकि ये जो हड्डी है आपकी कूल्हे की, जिसे हम प्यूबिक बोन कहते हैं, जमीन पे दबने लगे और पीठ आपकी एकदम सीधी हो जाए, अंदर की तरफ दबी हुई ना रहे। फिर यहां से श्वास को भरते हुए नीचे को कूल्हे से दबाव बनाते हुए घुटनों को उठाएंगे, सिर को उठाएंगे, हृदय को ऊपर उठाएंगे। तो इस तरह से आपकी धनुरासन की स्थिति बनेगी। कुछ क्षण यहां पर रुकें और फिर धीरे 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 नीचे आ जाएं। अब धीरे से अपने टखनों को भी छोड़ देंगे, हथेली को हृदय के पास पे लेके आए, फिर हथेली से दबाव बनाते हुए वापस से हम लोग बालासन की स्थिति में आ जाएंगे। यानी कि यहां से आपने पैरों के अंगूठों को मिलाना है, घुटनों को खोलना है, एड़ियों पे बैठना है, हाथों को खींचते हुए मेरुदंड पे खिंचाव लाते हुए आगे की तरफ झुक जाना है ताकि पीठ पे एक अच्छा सा खिंचाव आ जाए। अब यहां से धीरे धीरे सिर को उठाएंगे, धीरे धीरे ऊपर आकर के मलासन की स्थिति में हम लोग बैठेंगे। मलासन के लिए आपने इस तरह से बैठना है, पैर आपके कूल्हे के समानांतर से थोड़ा सा ज्यादा खुलते हैं और पंजों को आपने इस तरह से बाहर की तरफ घुमाना है। हथेलियों को मिलाएंगे और अपने कोहनियों को पैरों के अंदर से फंसाएं और इसे बाहर को खींचें। मेरुदंड को जितना हो सकता है ऊपर को उठाने का प्रयास करें। तो यह है एक स्थिति मलासन की। इस स्थिति में कुछ क्षण रुकेंगे, श्वास और प्रश्वास लेंगे। इस स्थिति के बाद हम लोग मलासन की दूसरी स्थिति की ओर लेके जाएंगे। आपकी जो समस्या है उसमें आपको ज्यादा लाभ देगी। तो उस स्थिति के लिए आपने
पैरों को सीधा कर लेना है। यदि सीधे नहीं हो पाते हैं, एड़ियां उठने लगती हैं, तो एड़ियों के नीचे पे आप कोई वस्तु रख करके इस तरह से उसके ऊपर बैठ जाएं। खाली एड़ी के नीचे, आगे वाला जो पंजे का हिस्सा है ये जमीन पर रहेगा, ये योग मैट पर रहेगा, खाली एड़ी के नीचे पे आपने वस्तु का प्रयोग करना है। ठीक है। और यदि आपके पंजे मिल पाते हैं तो कोशिश करें इन्हें मिला लें। जब आप इस तरह से मिलाएंगे तो पेट की तरफ दबाव ज्यादा पड़ता है, जिससे आपको अभ्यास का ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। यदि आपके पंजे मिल पाते हैं, नहीं मिल पाते हैं तो कूले के समानांतर पे ही खोल के रखें। चलिए, अब यहां से क्या करना है, आपने हाथों को इस तरह से सामने रखना है और अपने मेरुदंड को, जो ऊपरी शरीर है, इसको ऊपर को उठाना, जितना उठा सकते हैं, और ऊपर को देखेंगे, श्वास को भरेंगे और लंबा श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को आगे की तरफ खींचते हुए सिर को नीचे लेके जाएंगे। मेरुदंड को खींचें और मेरुदंड पहले नीचे जाएगा, फिर आपका सिर नीचे जाएगा, और फिर हाथों को पीछे ले जाएं, एड़ी के पीछे से पकड़ने का प्रयास करेंगे। यदि ना पकड़ पाए तो हथेली को नीचे जमीन की तरफ रखें और आगे की ओर और झुक जाएं, या फिर एड़ी को पकड़ करके आगे की तरफ झुक जाएं जितना झुक सकते हैं। स्थिति में आकर के रुकेंगे, श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। फिर वापस आने के लिए पंजों पे अच्छे से दबाव बनाएं, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे सिर को उठाएंगे, एड़ियों को छोड़ देंगे, और फिर यहां से आपने पैरों को धीरे धीरे सामने की तरफ करके बैठ जाना है। हम लोग करने जा रहे हैं पश्चिमोत्तानासन की स्थिति। पश्चिमोत्तानासन के लिए आपने पैरों को सामने की तरफ सीधा करना है, पंजे पास में रहेंगे, मिले रहेंगे, आपकी कूल्हे की जो हड्डियां हैं वो जमीन पे समान रूप से लगी रहेगी। मेरुदंड को सीधा रखें। फिर यहां से श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से आगे की तरफ झुकें, पैर को पकड़ने का, आगे की तरफ से पकड़ने का प्रयास करें। यदि आप नहीं पकड़ सकते हैं तो ऊपर से पकड़ने का प्रयास करें। यहां भी नहीं पकड़ सकते हैं तो आपने कोई रस्सी, चुन्नी इत्यादि लेनी है, इसको आपने पैर के आगे से फंसाना है और फिर आपने उसे पकड़ लेना है। जैसे कि आपको उदाहरण के लिए मैं इसे दिखला देता हूं, इस तरह से रख करके आपने उसे पकड़ लेना। हालांकि ये छोटा है तो कुछ इस तरह से कोई भी चीज आप पकड़ सकते हैं, तो इससे आपको पैर को पकड़ने में आसानी होगी। फिर यहां तक पकड़ने के बाद मेरुदंड को जितना हो सकता है सीधा करेंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए मेरुदंड को सीधा रखते हुए आगे की तरफ झुकेंगे जितना आप झुक सकते हैं। तो ये स्थिति आपकी पश्चिमोत्तानासन की बनेगी। श्वास और प्रश्वास आपकी चलती रहेगी। फिर यहां से श्वास को भरते हुए पैरों को छोड़ देंगे, या फिर आप रस्सी जो पकड़े हुए उसे छोड़ दें। फिर हाथों को ऊपर लेके जाएं और श्वास को छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेके आ जाएं। अब यहां से आपने घुटनों को मोड़ लेना है, पैर आपके कूल्हे के समानांतर पे खुलेंगे, हाथ आपके पीछे आएंगे, उंगलियों की तरफ देखेंगे, उंगलियां मेरी कूल्हे की तरफ देख रही। तो इस तरह से आपको हाथ को बना के रखना है। आपके हाथ ज्यादा फैलेंगे नहीं, आपने हाथों को अंदर करके रखना है। फिर यहां से पंजों और हथेलियों पर दबाव बनाएंगे, श्वास को भरते हुए अपने कूल्हों को ऊपर उठाएंगे, शरीर को ऊपर को उठाना है, इस तरह से जितना उठा सकते हैं, हृदय को उठाएं, पेट को हल्का सा अंदर को खींच कर रखें ताकि पेट आपका इस तरह से उठ के ऊपर ना आए। पेट को अंदर को खींच कर रखें, सामने की तरफ देखें, बहुत अच्छे। यहां पर रुकने के बाद अब धीरे 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 कूल्हों को नीचे लेके आ जाएंगे। अब यहां से हम लोग करने जा रहे हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास। अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए यहां तक कि आपके पैरों की स्थिति बन गई। अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए आपने यहां से अपने बाएं पैर को दाहिने कूल्हे के नीचे पे लेके आना है, फिर अपने दाहिने पंजे को बाईं जंघा के बाहर पे रखना है। ये आपकी पैर की स्थिति बनी। फिर यहां से पैर को दाएं हाथ से पकड़ लें, ऊपर वाले पांव को, श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर लेके जाएं, श्वास को छोड़ते हुए बाएं हाथ को आगे से लाते हुए पैर को अच्छे से पकड़ लें। फिर दाएं हाथ को पीछे लेके जाएं, उंगलियों को चाहे खड़ा कर लें या हथेली को रख लें। फिर श्वास को भरते हुए मैं उंगलियों पे अपने दबाव बना रहा हूं, मेरुदंड को जितना हो सकता है ऊपर को उठाना है। मैं आपको स्थिति को बगल से भी दिखला देता हूं। स्थिति कुछ आपकी इस तरह से दिखलाई देती है। और फिर यहां से श्वास को छोड़ते हुए अपने हाथ से, या तो हाथ से इस तरह से पकड़ के खींच ले पांव को, या फिर हाथ को पूरा फंसा करके पैर को अंदर को खींच लें और धीरे से पीछे की तरफ को मुड़ जाएंगे। अंत में सिर को भी लेके जाएंगे। गर्दन को ऐसे तिरछा नहीं करना है, सीधा रखते हुए पीछे की तरफ देखना है। तो ये स्थिति है हमारी
अर्ध मत्स्येंद्रासन की। यदि आपको श्वास लेने में ज्यादा तकलीफ लग रही हो क्योंकि आपको श्वास संबंधी समस्या है या फिर पेट संबंधी कोई समस्या चल रही है, तो आपको पैर की तरफ से ना घूम करके इस पांव के विपरीत दिशा में शरीर को घुमा लें ताकि पेट पे किसी भी तरह का दबाव ना आए। यदि आपको इनसे संबंधित कोई समस्या नहीं है, तब आपको अपने पैर की तरफ से ही घूमना है ताकि पेट पे दबाव पड़े और इस अभ्यास से आपको मधुमेह में, डायबिटीज में आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो। अब यहां से सिर को सामने की तरफ घुमाएंगे वापस आने के लिए, फिर अपने हाथों को सामने की तरफ से ऊपर उठाएंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे आ जाएंगे। फिर यहां से हम लोग पैरों को बदल देते हैं, जिसमें अब आपका दायां पांव बाएं कूल्हे के नीचे पे आएगा और बायां पंजा उठ करके दाहिनी जंघा के बगल पे आएगा। अब यहां से श्वास को भरेंगे, दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए बाएं पैर पे दबाव बनाएं और दाएं हाथ से इसे पकड़ लें। इस तरह से आपने इसे गले लगाना, हग करना है। फिर बाएं हाथ को पीछे ले जाएंगे, उंगलियां आपकी खड़ी रहेंगी क्योंकि आपको मेरुदंड को सीधा करने में ये सहायता करेंगे। अगर आपका हाथ लंबा है तो हथेली को पूरा रख लें, तो अब आपको जरूरी नहीं है कि उंगलियों को खड़ा करना है। फिर यहां से उंगलियों पर दबाव बना करके, हथेली पे दबाव बना के मेरुदंड को उठाएं, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए पांव को और अंदर को खींचें, शरीर को पीछे की तरफ घुमाएं, घुमाते जाइए और धीरे से सिर को भी पूरा पीछे की ओर लेके जाएं। स्थिति को बनाए रखेंगे, स्थिति का आनंद लेंगे। यहां भी आप बदलाव अपनी शरीर स्थिति के अनुसार इस आसन में लेके आ सकते हैं, दूसरी तरफ भी घूम सकते हैं। अब धीरे से सिर को सामने की तरफ लेके आएंगे और फिर यहां से श्वास को भरते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, पीठ पे खिंचाव देंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथों को बगल से नीचे लेके आ जाएं। तो ये था हमारा अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन के बाद आपको पीठ के बल लेटना है। हम लोग करने जा रहे हैं विपरीत करणी। ये आसनों की श्रृंखला में बहुत ही लाभकारी ये आसन है जो आपको मधुमेह ही नहीं, बहुत सारी अन्य बीमारियों से भी मुक्ति दिलाएगा। तो आपको इस तरह से पीठ के बल लेटना है। आप चाहें तो एक बार वीडियो को देख करके अभ्यास को समझ लें और फिर वीडियो को दोबारा से चला करके मेरे साथ अभ्यास को दोहरा सकते हैं। तो पीठ के बल लेटने के बाद आपके हाथ योग मैट से जुड़े हुए रहेंगे, हथेलियां नीचे की तरफ रहेगी, हथेलियों पे हम लोग दबाव बनाते हैं, श्वास को भरते हुए पैरों को ऊपर को उठाते हैं इस तरह से। यदि आपके पैर मेरी तरह ऊपर को ना उठ पाए तो आपने अपने शरीर को दीवार की तरफ रख देना है और फिर पैरों को दीवार पर रख करके आपने धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके जाना है। फिर आप आराम से इस स्थिति में आ पाएंगे। तो दीवार का सहारा लेकर के भी आप इस स्थिति में जा सकते हैं। तो चलिए, यहां से मैं अपने हथेलियों पर दबाव बनाता हूं, श्वास को भरते पैरों को ऊपर उठाऊंगा, फिर उंगलियों को पीछे पे बांधने की प्रयास करूंगा। यदि आप अपनी उंगलियां नहीं बांध सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, योग मैट के बाहरी छोर को पकड़ लें, कोहनी को अंदर को खींचें और कंधों को भी धीरे धीरे पीछे की तरफ लेके जाए। तो इस तरह से स्थिति को बनाने का प्रयास करें। फिर अपने हाथों को मोड़ करके कमर के नीचे पे सहारा दें। यदि आपको हाथ पे ज्यादा बदलाव ना लगे, ना ही कंधों पे लगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने सिर्फ कोहनी को मोड़ करके हथेली से कमर के पास पे सहारा देना है। तो ये स्थिति बनेगी। फिर यहां से धीरे धीरे पैरों को ऊपर को उठा लेंगे। यह है हमारी विपरीत करणी। ये सर्वांगासन के पास की स्थिति है, इसीलिए कुछ लोग इसे अर्ध सर्वांगासन भी कहते हैं। स्थिति में को बनाए रखें, कुछ क्षण यहां पर रुकेंगे, आपकी एड़ियां ऊपर को खींचेंगी, पैरों की उंगलियां आपके चेहरे की तरफ देखेगी। स्थिति को आपने बहुत अच्छे से बना के रखना है। स्थिति का आनंद लें, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। सर्वांगासन की जो स्थिति होती है उसमें हम लोग हाथों का जो सहारा है और नीचे लेके आते हैं और पैरों को और भी खींचने का प्रयास करते हैं। तो स्थिति को आपने यहीं पे विपरीत करणी तक ही बना के रखना है। स्थिति का आनंद लें। जितना देर आप यहां पर रुकेंगे उतना ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। हालांकि विपरीत करणी या सर्वांगासन को हम बहुत ज्यादा देर नहीं रोकते हैं, क्योंकि इस स्थिति में पैरों की तरफ रक्त का संचार कम होता है, जिसका आपको लाभ भी मिलता है कि रक्त का संचार आपका पेट और आपके सिर की तरफ बढ़ने लगता है। मानसिक चिंता सबसे मुख्य कारण होता है मधुमेह का। तो मानसिक चिंताएं दूर होने लगती हैं, आपके जो शरीर की जो कार्य प्रणाली है वो और भी अच्छे से काम करने लगती है। अब यहां से धीरे धीरे घुटनों को मोड़ेंगे, सिर की तरफ लाएंगे,
कुछ क्षण यहीं पर रुकने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा दबाव अपने गर्दन की तरफ ना दें। हल्का सा चाहें तो पैर को और ऊपर उठा लें। यदि आपने हलासन किया है तो आप यहाँ से हलासन पे भी जा सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से वापस आएंगे। धीरे धीरे सहारे को अपने कूल्हे के पास पे लेके आए और पीठ को धीरे धीरे नीचे लेके आए। अपने पंजों को नीचे रख दें, फिर हथेलियों को कूल्हे के नीचे पे लेके आए। यहां से हम लोग करने जा रहे हैं मत्स्यासन। मत्स्यासन के लिए हथेली जब आपके कूल्हे के नीचे आ जाए तो कोहनियों को आपने शरीर के अंदर खींच लेना है। फिर यहां से पैरों को सीधा कर लेना है। अब हथेलियों पे दबाव बनाएंगे, कूल्हे से हथेलियों पे ज्यादा दबाव बनाए, कोहनी पे दबाव बनाए, सिर को उठाएं, कंधों को उठाएंगे और पैरों को देखने का प्रयास करें। फिर यहां से हम लोग कंधों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और हृदय को जितना हो सकता है ऊपर को उठाएंगे। श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे। यदि भूमि आपके सिर से ज्यादा दूर है तो शरीर को आपने ऊपर की तरफ सरकाना है, जिससे आपका सिर नीचे आ जाएगा। सिर को आपने अपने योग मैट या फिर भूमि से छुआना है। सिर की तरफ किसी भी तरह का दबाव नहीं पड़ेगा, दबाव आपके हथेली और कोहनी की तरफ रहेगा। यह है आपकी मत्स्यासन की स्थिति। मत्स्यासन भी हमारे आसनों में बहुत ही लाभकारी स्थिति है। खासकर यह हमारे हार्मोन्स को संतुलित करती है और शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे बढ़ा देती है। आप कुछ क्षण यहाँ पर रुकने के बाद आपने सिर को हल्का सा उठाना है, सिर के पीछे वाले हिस्से को जमीन पर लगाना है और फिर धीरे धीरे आपने घुटनों को मोड़ लेना है और हथेलियों को बाहर निकालना है। इसके बाद जो हमारी अगली स्थिति है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है। हम लोग उसे कहेंगे सुप्त पद्म कोणासन की स्थिति। यह स्थिति बहुत सामान्य है। यहाँ पर आपने इस तरह से पैरों के तलवों को मिला लेना है, घुटनों को फैला लेना है, हाथ को बगल में फैलाते हुए इस स्थिति में चले जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि इस स्थिति का आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो तो आपको जरूरत पड़ने वाली है इस तरह से गोल लंबे तकिए की। यदि आपके घर में ये तकिया ना हो तो घर में रखे हुए कंबल इत्यादि को भी आप इकट्ठा करके थोड़ा मोटा बना सकते हैं। जैसे जिस तरह से ये इतना मोटा है, या इससे भी आप ज्यादा मोटा कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है। कम ना करें, हो सके तो इससे और ऊंचा कर लें। तो 2-3 कंबल मिला करके भी आप इस तरह से बना सकते हैं। और फिर इसे क्या करना है, आपने अपने पीछे इस तरह से सीधा करते हुए रख लेना है और फिर यहां से आपने इसे खींच करके अपने पीठ के नीचे वाले हिस्से पे, कमर के नीचे पे लेके आना है। पैरों के तलवे आपके मिले रहते हैं और फिर धीरे धीरे आपने यहां पर पीठ के बल लेट जाना है। फिर बाद में आपने अपने हाथों को या तो बगल पे खोल लें या फिर अपने जंघाओं के ऊपर इस तरह से रख दें। आंखें बंद कर लेंगे और स्थिति का आनंद लेंगे। तो इस स्थिति में जब आप अपने पीठ के नीचे पे तकिया लगाते हैं तो ये आसन का जो लाभ है वो बढ़ जाता है। पहले तो ये आपको सुरक्षा देता है, पीठ पे आपका किसी भी तरह का आपको दर्द या क्षति जो होने की जो हमारी सामान्य इसी स्थिति में जो संभावनाएं होती है वो खत्म हो जाती हैं और आपको पीठ से जुड़े हुए बहुत लाभ मिलने लगते हैं। फिर इसके बाद इस स्थिति में पेट की तरफ अच्छा सा खिंचाव उठ के आता है और ये खिंचाव आपके आंतरिक अंगों को सक्रिय कर देता है। तो आंतरिक अंगों से जुड़े हुए आपको कई सारे लाभ मिलते हैं। ये स्थिति आपके मन मस्तिष्क को शांत करने वाली होती है, चिंता तनाव से आपको दूर करती है, क्रोध और ईर्ष्या जैसी भावनाओं से आपको दूर करती है, नकारात्मकता को आपको दूर करती है, मन को आनंद की ओर लेके जाती है। तो इस तरह से स्थिति में रुके रहेंगे। कुछ क्षण यहाँ पर रुकने के बाद इस स्थिति को आप अपने शरीर के अनुसार 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक आप रोक सकते हैं। फिर यहाँ से आपने धीरे धीरे घुटनों को उठाना है और एक एक पांव करके पैरों को सीधा करेंगे। परंतु जब आप पैरों को सीधा कर रहे हैं तो पैर एकदम से सीधे नहीं होते हैं। इसमें पहले तो आपका पांव जो है वो बाहर की तरफ खुलता है। ये हमारी शवासन की पैर की स्थिति है। पैर थोड़ा सा खुलता है, इन दोनों पैरों के बीच में कंधे के समानांतर उससे ज्यादा अंतर होता है। जैसे ये योग मैट है मेरे पास, इसमें योग मैट के समानांतर पे अंतर है और पंजों को हम बाहर की तरफ पलटा देते हैं और पूरे पैर को ढीला छोड़ देते हैं। और फिर यहाँ पर हमने हाथों को भी बगल पे रख लिया। ध्यान रखेंगे दोस्तों, कूल्हे आपके जमीन के पास आकर के अच्छे से लग जाए। हाथों को खोलने के बाद आंखों को आराम से बंद कर ले, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। यदि आपकी गर्दन पीछे की तरफ से इस तरह से लटकती है, पीछे को जाती है, तो सिर के नीचे पे कोई अच्छा सा सिराना
उतना ही सिरहाना लें, ज़्यादा मोटा ना हो, जितने से आपकी गर्दन सीधी हो जाए, सिरहाने को रख लें और फिर स्थिति को बना लें। तो ये स्थिति आपके लिए आसान भी हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लाभकारी हो जाएगी। शवासन की स्थिति है ये। शवासन की स्थिति में आने के बाद अपने मन मस्तिष्क को एकदम से शांति की ओर लेके जाना है। बाहर से आने वाली आवाज़ों पे ध्यान नहीं लेके जाना है। अपने शरीर को, पूर्ण शरीर को आपने नीचे पैर के तलवे से लेकर के सिर तक महसूस करना है और महसूस करना है कि आपका संपूर्ण शरीर आराम की अवस्था में जा रहा है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। फिर श्वास और प्रश्वास पे अपना ध्यान ले जाएं। लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे। अपने शरीर, श्वास और मन को पूर्ण रूप से आराम की ओर लेके जाएंगे। कुछ क्षण इसी स्थिति में रुकें। यदि आपका तकिया ज़्यादा छोटा या ज़्यादा बड़ा हो रहा है आपके लिए और स्थिति आपको ठीक महसूस नहीं हो पा रही है, तो आप चाहें तो उठ करके इस तकिए को हटा करके सीधे जमीन पे भी लेट सकते हैं। स्थिति का आनंद लें। श्वास प्रश्वास आपका चलता रहेगा, मन मस्तिष्क शांत रहेगा। यहाँ पर कुछ क्षण रुकने के बाद आपने धीरे धीरे अपने पैरों को पास पे लेके आना है और फिर धीरे धीरे घुटनों को मोड़ना है। फिर यहां से अपने दाहिनी तरफ आपने पलट जाना है और हथेली का सहारा लेते हुए धीरे धीरे उठ करके बैठ जाना है। तो यहां तक थी ये हमारी संपूर्ण श्रृंखला। इस श्रृंखला का अभ्यास दोस्तों आपने प्रतिदिन करना है, तभी आपको इसके ज्यादा से ज्यादा और बेहतर से बेहतर आपको लाभ इसके प्राप्त होंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगी। शवासन में जब आप लेटें तो आप चाहें तो शवासन की अवधि को अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं। आप इस स्थिति में 5 से लेकर के 15 मिनट तक लेट सकते हैं। यदि आपको श्रृंखला लंबी लगे और आपके पास ज़्यादा समय ना हो तो आप इसे आधा भी अभ्यास कर सकते हैं, यानी कि आधा आज कर लें और आधी श्रृंखला को फिर कल कर लें। इस तरह भी आप अभ्यास को पूर्ण कर सकते हैं और या फिर आप आधी श्रृंखला को सुबह कर लें, आधी श्रृंखला को शाम को कर लें और इस अभ्यास का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें। तो इस तरह से आप अभ्यास का आनंद लें। चलिए, आशा करता हूं कि आपको ये जो हमारी श्रृंखला का अभ्यास है ये आपके लिए सरल होगा, सुगम होगा और बहुत ही लाभकारी होगा। इसी के साथ लेता हूं मैं अपने शब्दों पे विराम और करता हूं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।